इस साल का पितृपक्ष 20 सितंबर 2021 से 6 अक्टूबर 2021 तक रहेगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप जब भी किसी को कुंडली दिखाते हैं या किसी को घर दिखाते हैं, किसी वास्तुविद को बुलाते हैं, तो वो आजकल कहते हैं कि आपके पितृ रुष्ट हैं, आपके पितरों के कारण ही आपकी प्रगति रुकी हुई है, आपके पितरों के कारण ही आपके घर के बच्चों के शादी विवाह में अड़चने आ रही हैं, आपके पितरों के कारण ही आप लोग रोगी हैं और अन्य प्रकार के जितने भी कष्ट आपके हैं उन सब का कारण आजकल ज्योतिष और वास्तुविद यही बताते हैं कि पितृ रुष्ट है। तो आज का जो विषय है वो पितृपक्ष पर ही है और पितृपक्ष पर हम क्या बनाएं, क्या ऐसा करें कि वो लोग प्रसन्न होकर के हमारे घर से जाएं और आशीर्वाद दें ताकि हमारे जीवन में आने वाले कष्टों का निवारण हो सके। हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपके पितृ किन किन चीज़ों में वास करते हैं और कहाँ कहाँ से वो अपनी वस्तुओं को ग्रहण करते हैं, किन वस्तुओं को वो लोग ग्रहण करते हैं और किन वस्तुओं को वो लोग छोड़ देते हैं। अपने पितरों की पूजा आप किस समय वेला में करें। आजकल नौकरी करने में या अपने व्यवसाय में इंसान इतना उलझ गया है कि सुबेरे सुबेरे ही जैसे ही पौ फटती है वैसे ही ब्राह्मण को बुला करके अपने पितृपक्ष के कार्य को समाप्त करा करके ब्राह्मण भोजन करा करके उनको विदा कर देता है। लेकिन आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जब पितृपक्ष आता है और आपके पितरों की तिथि आती है तो उन पितरों के आने का समय भोर होता है। सुबह जैसे ही सूर्योदय होता है पितृ हमारे दरवाजे पर आके खड़े हो जाते हैं और वो हमें देखते हैं कि हमारे बच्चे, हमारे पुत्र, हमारे पौत्र हमारे निमित्त क्या क्या कार्य कर रहे हैं। वो उस घर में रहते हैं, उस घर में देखते हैं, उस घर में घूमते हैं। तो उनको भी पर्याप्त समय देने के लिए हमारे शास्त्रों में विधान है कि पितृपक्ष का सारा कार्य मध्याह्न के बाद अर्थात दोपहर के बाद ही करना शास्त्रोचित है, शास्त्र सम्मत है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जो भी पितरों से निमित्त कार्य है आप लोग उसे दोपहर के 12 बजे के बाद ही संपन्न करें। अब हम आपको बताते हैं कि आपके पितरों का वास किस किस स्थान पर होता है। अगर वृक्षों की हम बात करें तो पीपल, बरगद और समी का पेड़, इन पेड़ों में आपके पितरों का वास होता है। बेल का पेड़ भी होता है जिसमें पितृ वास करते हैं। पक्षियों में हम लोग गरुड़ को कुछ खाना खिलाएं, हंस को कुछ खाना खिलाएं या फिर कौवे को कुछ खाना खिलाएं तो वो पितरों तक पहुंचता है, ऐसा शास्त्रों में विधान है। अब पशुओं को लेते हैं तो सब बोलते हैं गाय को, लेकिन गाय के अलावा भी आप यदि हाथी को और कुत्ते को जो भोजन देते हैं वो भी पितृ ग्रहण करते हैं। अब जलचर में आप मछली, कछुआ और नाग, इन तीनों को भी अगर भोजन प्रदान करते हैं पितरों के निमित्त तो वो पितरों तक अवश्य पहुंचता है। जैसा कि आप जानते हैं कि काले तिल का बार बार प्रयोग पितृ पक्ष में हमेशा आता है। पितृ पक्ष में काले तिल का प्रयोग इसलिए आता है क्योंकि विष्णु भगवान को काला तिल अत्यंत प्रिय है और देव भोजन में तिल का प्रयोग होता है। इसलिए पितृ भी उस काले तिल को पाकर के तृप्त होते हैं। तो काले तिल को अवश्य ही ब्राह्मण को जब भी भोजन दें उस भोजन में भी थोड़े थोड़े काले तिल को आप मिला सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ब्राह्मण भोजन आप किस किस बर्तन में करा सकते हैं और किस बर्तन में नहीं करा सकते। कभी भी ब्राह्मण को भोजन आप स्टील और लोहे के बर्तन में ना कराएं क्योंकि स्टील भी लोहे का ही एक रूप है। आप पितृ के निमित्त जो भोजन बनाएं या भोजन परोसें उसमें पीतल का बर्तन हो, कांसे का बर्तन हो, चांदी का बर्तन हो तो वो अत्यंत ही हर्षित होकर के ग्रहण करते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। अब भोजन में हम इन्हें क्या दें और क्या ना दें ये मैं आपको बता रहा हूँ। भोजन में आप खीर, परवल की सब्जी, कद्दू की सब्जी बना सकते हैं जिसे पितृदेव जो है बहुत ही प्रसन्न होकर के ग्रहण करते हैं और उनके मनचाहे फल और सब्जी भी दे सकते हैं। फलों में विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि वो टेढ़े ना हो या
किसी प्रकार से सड़े गले ना हो, या आप ड्राई फ्रूट डालते हैं तो वो भी साबुत हों और अच्छी क्वालिटी के हों, ताकि पितृ भी उनको वैसा ही ग्रहण करें, क्योंकि जो जैसा ग्रहण करेंगे वो वैसा ही आपको वर दे करके जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस पितृपक्ष में आप लोग स्वयं क्या नहीं खाएं और क्या ब्राह्मण को नहीं खिलाएं। भूलकर भी लहसुन प्याज का सेवन इस पितृपक्ष में आप अपने भोजन में भी और ब्राह्मण भोजन में भी ना करें। इसके अलावा लौकी, कुल्थी, चना, मसूर, सरसों का तेल भोजन बना करके ना परोसें। इसे बनाने से आप अपने पितरों को रुष्ट करते हैं और वो रुष्ट होकर के ही आपके घर से जाते हैं। इसके साथ साथ जैसा कि आप जानते हैं कि पितृपक्ष में शराब, मांस, मदिरा, किसी भी प्रकार का धूम्रपान वर्जित रहता है, तो इससे भी सदैव बच के रहें और इसका सेवन बिल्कुल भी ना करें। अब हम लोग पितरों के निमित्त दान की बात करते हैं। तो दान में आप ऐसा क्या दें जिससे पितृ प्रसन्न और संतुष्ट होकर के अपने अपने लोक की तरफ प्रस्थान करें। सबसे पहले मैं आता हूँ काले तिल। काले तिल विष्णु भगवान को अत्यंत प्रिय हैं और पितरों को भी अत्यंत प्रिय हैं। तो आप जो भी दान दें उसमें एक मुट्ठी, एक पाव, 1 किलो, जैसी भी आपकी श्रद्धा हो, वो काले तिल अवश्य ही दान करिएगा। इसके साथ जूते, चप्पल, अन्न और छाता, ये भी दान में अवश्य सम्मिलित कीजिएगा। इन दानों से पितृ अत्यंत ही संतुष्ट होकर के आशीर्वाद दे करके जाते हैं। अब आपको मैं बताता हूँ कि आप दान कब करें और कैसे करें। जिस जिस तिथि में आपके पिता, माता, दादा, दादी, नाना, नानी, मामा, मामी या जो भी है, जो गुजरे हैं, जो इस दुनिया को छोड़ करके उस दुनिया में चले गए हैं, उस तिथि में ही दान करना चाहिए। अब कई बार सवाल उठता है कि किसी किसी को अपनी पितरों की तिथि मालूम नहीं होती है, तो इस केस में आप अमावस्या के दिन जो है वो दान कर सकते हैं, ब्राह्मण भोजन करा सकते हैं। अपने पितरों के निमित्त जो श्राद्ध कार्य हैं उस कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। विडंबना ये है कि आजकल के पंडित चतुर्दशी और पूर्णिमा का भी श्राद्ध कराने लग गए हैं। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के करवद निवेदन है आपसे कि इस प्रकार के कार्य आप लोग ना करें, ये शास्त्रों में वर्जित है। पितृपक्ष जो है वो कृष्ण पक्ष में ही शुरू होता है, इसलिए उसको पूर्णिमा में करने का कोई भी विधान हमारे शास्त्रों में नहीं बताया गया है। अतः आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस कार्य को, इस पितृपक्ष को उसी समय के अनुसार करिए जिस समय के अनुसार मैंने आपको बताया है। आशा करता हूँ कि आप लोग इस पितृपक्ष में अपने पितरों के निमित्त ये कार्य करके, उनको प्रसन्न करके, उनसे आशीर्वाद लेकर के पूरे साल भर सुखी और संपन्न रहेंगे। धन्यवाद।